निरसा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों कोयले की लूट मची हुई है। चाहे कोई भी कुलेरी हो, निरसा विधानसभा में अमूमन सभी कुलेरियों में दिन के उजाले में ट्रैक्टर के माध्यम से कोयले की लूट की जा रही है। ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं कि ये बरमुड़ी का कुलेरी है और ताज़ा उदाहरण है कि सुरक्षा प्रहरी पे उस पर हमला कर दिया जाता है और दर्जनों की संख्या में यहाँ कोयला चोर जो आते हैं प्रतिदिन आते हैं और ये माइथन थाना क्षेत्र का पूरा ये एरिया है। हालांकि जब हमने यहाँ से जो सुरक्षा प्रहरी से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ सुरक्षा का कोई मानक दृष्टि नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे प्रबंधन और प्रशासन पे सवाल खड़े किए हैं। लाजमी सी बात है कि अगर इस तरह की अगर चोरी होती है पूरे निरसा विधानसभा में, ये कोयले की जो लूट हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ प्रबंधन है चाहे प्रशासन है इसमें सरासर दोषी है। अब देखना यह है कि इतने बड़े हादसा होने के बाद, हालांकि हमने अभी बात की है कि एक महिला से उन्हें काफ़ी बुरी तरह से पीटा गया है, उनके साथ छेड़खानी करने की भी बात सामने आ रही है। धनबाद के निरसा इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोयला चोरी रोकना एक महिला सुरक्षा कर्मी को भारी पड़ गया। दिन दहाड़े कोयला चोरों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूरा इलाका अवैध खनन और कोयला तस्करी से जूझ रहा है। निरसा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों कोयला चोरी का काला कारोबार अपने चरम पर है। दर्जनों अवैध भट्टों में खुलेआम चोरी का कोयला खपाया जा रहा है। ताजा मामला ईसीएल के बरमुड़ी कोलियरी की है, जहां कोयला चोरों ने सुरक्षा में तैनात महिला सुरक्षा कर्मी पर हमला कर दिया। पीड़िता केंदौली मझियाई के मुताबिक वह ड्यूटी पर तैनात थी। पोयला डी के दर्जनों युवक कोयला चोरी कर रहे थे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो सभी ने मिलकर उन पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध भट्टों का संचालन हो रहा है और कोलियरियों से चोरी किया गया कोयला ट्रैक्टरों के जरिए इन भट्टों तक पहुंचाया जाता है। घटना के बाद कोलियरी कामगार यूनियन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक यूं ही सरकारी संपत्ति की लूट चलती रहेगी और सुरक्षा में तैनात कर्मी खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे? क्या ईसीएल प्रबंधन इस पूरे सिंडिकेट पर लगाम लगा पाने में सफल हो पाएगा या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा? हम सर उधर कोना तरफ गए थे, वहाँ चोर भगा करके हम इधर आ रहे थे। अब कोई नहीं था, हम अकेले थे। तो चोर लोग को यही बोले कि देखिए हम ड्यूटी पीरियड में किसी को कोयला नहीं देंगे। हमको जानकारी उतना नहीं था कि हमको मारेगा। जैसे वो लोग सामने गया तैसे हमको कोयला ढेला उठा करके माथा में पहले मारा, हमको मार के गिरा दिया। इसके बाद मेरा पैर को भी उसी टाइम में कोयला गिरा दिया और उसके बाद हमको कहा किया, जैसे लोग आया ऐसे करके पकड़ करके छीड़ने लग रहा था। तब तक मेरा होश आ गया, तब हम पकड़ने लगे। तब वो लोग पकड़ने लगे तो हम पूरा गाली गलौज करने लगे, तब वो लोग भागने लगा। कितने की संख्या में थे? हम अकेले थे, वो लोग था 15-20 आदमी था। कोयला चोरी करने आया? हाँ, कोयला चोरी करने आया था। आराम जानते वो लोग को? हाँ, आदमी लोग को तो सबको जानते हैं, खाली नाम नहीं जानते हैं। लोकल है? हाँ, सब लोकल है, पुराडिया बस्ती का है। क्या कुछ हथियार लाठी वगैरह? ना, लाठी वगैरह नहीं था वो लोग को। वो लोग साथ में झोड़ी था और कोयला वो लोग सब हाथे में पकड़ करके रखा। कितना बजे घटना होगा? 5 बजा, शाम को 5 बजा। शाम को 5 बजे? हाँ, कल शाम को 5 बजा। क्या मांग क्या करते हैं आप? मांग क्या करेंगे? जैसे हम इतना दिन से लड़ाई लड़ते हैं कोयला लोग चोर से, हम अभी आज तक चोरी करने नहीं देते हैं। इसीलिए हम उन लोग को बोल रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि हमको ऐसे शासन कीजिए कि उन लोग को एक रूढ़ी कोयला नहीं जाएगा बड़मुड़ी से। अच्छा, चोट जो आपको मारा, कहाँ का चोट लगा? हमको देखो, मेरा पैर एक तो अंगुली टूट गया और माथा में चोट लग गया। और उसी टाइम जिस टाइम हमको पत्थर से मारा था उसी टाइम हम किसी को देख नहीं पाते थे। बहन कंदली मझियाई ड्यूटी में थी, 9 से 5 उनका ड्यूटी था। उसी दरमियान 4 के 5 के बीच में 10 से 15 महिला और पुरुष लोग आके कोयला चोरी डिपो से करना शुरू किए। उन्होंने विरोध कहा कि भाई आप कोयला डिपो से मत चोरी किए। उनको ले जाके महिला लोग मारना शुरू किया। उसके बाद जेंट्स लोगों को ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, हाथ को पकड़ के ले जाके कुछ दूर और मारने की कोशिश की। वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उन लोगों को लगा कि शायद कुछ हो गया, तब चोर लोग भाग गया। उसके बाद ये बहुत देर के बाद होश में आई। आने के बाद खबर हम लोग को मिला तो हम लोग आके देखे, फिर इनको एम्बुलेंस ले आए हैं और भी ले जाएंगे थाना में केस कराने के लिए। देखिए, ये जो मारपीट की घटना ये पहली घटना नहीं है। ये दिन पे दिन कोयला चोरी होता जा रहा है। हम बार बार बोलते हैं कि कोयला चोरी में
एकदम निश्चित रूप से प्रबंधक चुपचाप एकदम देखते रहता है और प्रशासन भी देखते रहता है। प्रशासन भी नहीं चाहता है कि कोयला चोरी रुके और प्रबंधक भी नहीं चाहता है। हमको लगता है कि ये लोग दोनों आदमी चाहते ही नहीं कि रुके, कि इनका सामने आग के सामने आप आइए, कल देखिए आग के सामने मशीन के पास ले 2 से 3 ट्रैक्टर एकदम सुबह से स्टार्ट करेगा 5 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक माइंस ले एकदम ट्रैक्टर को लोड करके ले जाता है। आप मानते हैं कि एकदम भट्ठा में ले जाता है, एकदम भट्ठा इस रास्ते से ले जाता है। हम मानते हैं प्रशासन प्रबंधक दोनों की चूक है। तो मजदूर पिसाएगी, मजदूर पिसा रहा है, मजदूर इसलिए पिसा रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट माइंड था। बरमुडी जो है हर एक साल प्रॉफिट देता था। आज पहली बार बरमुडी जो है ₹1,00,000 टन घाटा जा रहा। पहली बार 26-27 का रेजिंग में पहली बार ये 30 साल में बरमुडी का ऐसा हाल होने जा रहा है। कहाँ रहते हैं सुरक्षा कर्मी, कहाँ रहते हैं? ईसीएल सुरक्षा कर्मी कहीं नहीं रहता है, वो लोग सब सेटिंग रहता है। ईसीएल सुरक्षा हो सब लोग सेटिंग रहता है। जो लोग इनके जैसे लोग हैं वो लोग विरोध करते हैं, वो लोग पिटाते हैं। सीआईएसएफ कहाँ रहते हैं? सीआईएसएफ रात में सिर्फ आता है 9 से 5, वो गाड़ी में पैक रहता है, ना गाड़ी से उतरना है, ना देखना है, कुछ नहीं करना। बोलने जाइए तो बोलेगा मेरा ड्यूटी यहीं पे है, हम इससे ज्यादा कहीं हिलेंगे। फिर ऐसे आप लोग आगे कैसे काम करेंगे? हम लोग इसके लिए सोचे हैं कि अप्रैल का महीना में एक जोरदार धरना देंगे पूरा मुंगमा एरिया में। कोयला चोरी को लेकर सिर्फ बरमुडी में ही चोरी नहीं है, चापापुर में भी जाइए आप, ओपन कास्ट में, रजपुरा में जाइए, निरसा में जाइए, हर जगह कोयला चोरी। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड में हड़िया जाम में जाइएगा तो 4 नंबर 3 नंबर से जो कोयला उठता है वहाँ पे चोर लोग टप में घुस के कोयला चोरी करता है। इतना चोरों लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। अच्छा, ईसीएल सीआईएसएफ प्रशासन सभी के तल हर मासिक बैठा होता है कोयला खनन को लेकर? एकदम ईसीएल का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें हर एक महीना हम सुनते हैं कि बैठक होता है। सिर्फ कागजी तौर पे बैठक होता है, लेकिन कार्रवाई किसी रूप में नहीं होता है। यहाँ पे जाइए थाना में केस करने। अभी कुछ दिन पहले एक कर्मी का, ऑफिसर का मोबाइल चोरी हो गया, दिन में एप्पल मोबाइल छीन लिया गया, वो गया केस करने, 7 दिन 8 दिन दौड़ाते रहते हैं। कोई एक छोटा सा कर्मी जाके कंप्लेन करे तो चोर से ज्यादा डर तो माइथन का बड़ा बहू से लगता है। इतना दौड़ाते हैं, इतना हरासमेंट करते हैं, 5-5 घंटा लोगों को बैठा के रखते हैं। अच्छा, अभी तक कोई ईसीएल का अधिकारी आया आप लोग के पास? इधर आए प्रबंधक आए थे, उन्होंने कहा कि आपको माइंस को चालू रखिए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगा, जब तक थाना में केस नहीं होगा, जब तक थाना छानबीन करके 2-4 आदमी गिरफ्तारी नहीं करता है, तब तक हम लोग कोई कामकाज नहीं करेंगे। अब देखना यह कि इसमें प्रबंधन या फिर जो स्थानीय प्रशासन है इस मुद्दे पर क्या करती है, या फिर निरसा में यूं ही कोयले का लूट का नंगा नाच जारी रहेगा। संतोष कुमार, मिरर मीडिया, निरसा।